दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 9 भारत की जलवायु। इस अध्याय में आप भारत की जलवायु, प्रमुख ऋतुओं, भारत में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है, मौसम और जलवायु में प्रमुख अंतर क्या है, मानसूनी जलवायु एवं मानसूनी हवाएं क्या हैं और वर्षा एवं तापमान तथा इसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 6वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 9 भारत जलवायु। दोस्तों हम देखते हैं कभी तेज़ धूप होती है, कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या इनमें से कुछ स्थितियां एक ही दिन में हमारे सामने आती हैं और इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं। तो जो दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं, जैसे गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती हैं। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला ये तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं और इन संकेतों को उत्पन्न करने के तीन प्रमुख कारक हैं: तापमान यानी टेम्परेचर, वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आर्द्रता या नमी यानी ह्यूमिडिटी। तो जो दिन प्रतिदिन का जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता इन सब में परिवर्तन है उसको मौसम कहा जाता है और मौसम का जो आकलन है वो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता अथवा नमी के संकेतकों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए कि जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने और पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे और छांव में रहने की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हमें गर्म गर्म खाद्य पदार्थ खाने और पीने, ऊनी और गर्म कपड़े पहनने, धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। और जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती है तो इसे हम ऋतु कहते हैं। और सामान्यतः भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम शीत ऋतु, मार्च से मई तक गर्म मौसम ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम वर्षा ऋतु और अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम शरद ऋतु। मौसम और ऋतु में क्या अंतर है? तो दोस्तों मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ऋतु जब एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2 से 3 महीने तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। आइए सबसे पहले इसमें हम शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। दोस्तों शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में ठंड अधिक रहती है। यहाँ पर दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती हैं। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है और इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। आप अपने क्षेत्र में रबी में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं रबी में बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं। ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। कभी कभी आंधी भी चलती है और इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं और आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। जायद में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें तो इसमें आप जान लीजिए खीरा, ककड़ी, कद्दू, खरबूज आदि फसलें ये जायद की फसलें हैं। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सभी जायद की फसलें हैं।
इसके अलावा तीसरा वर्षा ऋतु है दोस्तों। वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी लाती हैं, नमी यानी आर्द्रता, और ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा होती है। नदियां इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। और इस ऋतु में किसान खरीफ फसलों की बुआई करते हैं। खरीफ फसलों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं तो आप जान लीजिए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। शरद ऋतु के बारे में जान लें तो दोस्तों, शरद ऋतु में हवाएं स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिससे भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है, और इस ऋतु में किसान खरीफ फसलों की कटाई करते हैं। ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष तक एक समान लगातार रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ मौसम होता है। दोस्तों, आइए भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र तट पर जो है समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। जलवायु जो है भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में भिन्नता है, कहीं पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मरुभूमि तो कहीं समुद्री तट। इस कारण हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अगर हम राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो ये बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के द्रास और कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु सामान्य है, वे न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडे। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र हैं, और इन विविधताओं के होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है, और भारत में जो कृषि या खेती है इन्हीं मानसूनी हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा और इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। दोस्तों, भारत की जलवायु की जानकारी के लिए हमें यहाँ मानसूनी हवाओं, वर्षा और तापमान के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी हवाओं के बारे में दिखाया गया है। तो हिंद महासागर से चलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उसमें जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है ये मुख्य मानसून है, और ये समुद्र ठंडा होता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। और ग्रीष्म ऋतु की मानसून हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मानसूनी हवाओं के बारे में। यहाँ पर इस मैप से आप रेड कलर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं, और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून जो कि बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होती हैं, इन हवाओं के बारे में जान सकते हैं। आइए जानते हैं मानसूनी हवाएं क्या हैं। दोस्तों, कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, आप जानते हैं। इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु का क्षेत्र है, जबकि उत्तर का भाग यानी जो कर्क रेखा से उत्तर का भाग है वो उपोष्णकटिबंध कुछ कम गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश में स्थलीय भाग पर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्र का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, किंतु अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस कारण अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और कम वर्षा करती हैं, और ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं।
भारत के मानचित्र पर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाले मानसूनी हवाओं को जब हम देखते हैं तो इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को मानचित्र पर आप देख सकते हैं। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। मानसूनी हवाओं को प्रदर्शित करते हुए भारत के मानचित्र को देखिए और बताइए कि अरब सागर से चलने वाले हवाओं से कहाँ अधिक वर्षा होती है, आपको बताना है। तो अरब सागर से चलने वाली जो हवाएं हैं इनको ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये केरल, मालाबार तट, गोवा, महाराष्ट्र में अधिक वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं से कहाँ अधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से चलने वाले मानसून से तमिलनाडु में होती है। और कोरोमंडल और रायलसीमा क्षेत्र भी उत्तर पूर्वी मानसून से जो है ये वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा के बारे में जानते हैं दोस्तों। कभी हम सुनते हैं कि इस वर्ष दिल्ली में अधिक वर्षा हुई, राजस्थान में कम वर्षा हुई, तो कभी सुनते हैं मुंबई में घनघोर वर्षा, चेन्नई में हल्की वर्षा हुई। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है। दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले इन तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जलवाष्प से भरे होते हैं और इनसे घनघोर वर्षा होती है। इन बादलों को लेकर जब हवाएं भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनसे कम वर्षा होती है, क्योंकि उनकी नमी या आर्द्रता कम हो जाती है। राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते इन बादलों में बहुत कम जलवाष्प बचता है, इसलिए ये प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो तीन ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जलवाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जलवाष्प से खाली कर देते हैं, और इसी कारण भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर देखिए चित्र में रेन गेज या वर्षा मापी यंत्र को दर्शाया गया है। वर्षा मापी यंत्र बनाने के लिए आपको एक बोतल, कीप, रबर बैंड, एक स्केल और एक साइकिल की तीली चाहिए। कीप के ऊपर का घेरा बोतल की पेंदी के बराबर हो। यह न तो छोटा हो न बड़ा हो। कीप को बोतल के ऊपर रखकर उसे रबर बैंड से कसकर बांध दीजिए। अब आपका वर्षा मापी यंत्र तैयार हो गया है। जब वर्षा होने लगे तो इसे खुले स्थान पर छत पर रख दीजिए। इसमें वर्षा का पानी गिरेगा और आप 1 घंटे, 2 घंटे या दिन भर का जैसा चाहे उस समय की वर्षा की माप कर सकते हैं। वर्षा की माप के लिए आप बोतल में तीली डालिए। जहाँ तक तीली पानी से भीगी हुई है उसे अपने स्केल से नाप लीजिए। वर्षा की नाप सेंटीमीटर या इंच में करते हैं। जब वर्षा की माप न करनी हो तो इस वर्षा मापी यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुनिया में सर्वाधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में मासिन राम नामक स्थान पर होती है। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं और तापमापी या थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। तापमान मापन की इकाई डिग्री सेल्सियस है। आइए देखते हैं वर्षा प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि भारत के किन किन राज्यों में अधिक वर्षा होती है। तो भारत में अधिकतम वर्षा मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा आदि पूर्वोत्तर राज्यों में, केरल तथा पश्चिमी राज्य के तटवर्ती या पश्चिम तटवर्ती राज्यों में या पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में कम वर्षा होती है, तो आप जान लीजिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। तापमान के बारे में जानते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में तापमान सामान्यतः शीत ऋतु में नवंबर माह के मध्य से आरंभ होता है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव नहीं होता है।
दोस्तों, भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ठंड क्यों नहीं पड़ने देती? तो भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान अधिक होता है। समुद्र की निकटता से जो है तापमान विषमता कम होती है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में जो है ठंड नहीं पड़ता है और वर्ष भर जो तापमान है वो सम यानी बहुत अधिक उतार चढ़ाव इसमें नहीं होता है। दोस्तों, अपने देश में 4 माह के अतिरिक्त हमें गर्म या उमस भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मौसमी दशाओं में जीवाणु और विषाणु खूब पनपते हैं, जो विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास के स्थान को, जल को स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु माह मार्च के मध्य से प्रारंभ होती है। यहाँ हम अप्रैल से क्या है जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं और इस समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान अधिक रहता है। मई माह में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र से निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। समुद्र की निकटता दक्षिण भारत में अधिक गर्मी नहीं पड़ने देती है, क्योंकि समुद्र की जो आर्द्र हवाएं हैं वहाँ के तापमान को नियंत्रित या संतुलित बनाए रखती हैं। यहाँ पर इस मानचित्र में भारत में औसत वार्षिक वर्षा दर्शाई गई है। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्षा जो डार्क बैंगनी रंग में है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड ये सभी राज्य हैं। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वाली वर्षा आप देख सकते हैं यहाँ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, और एक पट्टी जो है उत्तर के मैदान, और आप देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा आप ये क्षेत्र देख सकते हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा, जबकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो या तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र है और राजस्थान का क्षेत्र वहाँ पर पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा का वितरण है वो काफ़ी असमान है। कुछ भागों में यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और कुछ भाग वर्षा विहीन हैं। अब आइए दोस्तों इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं, जो छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय तक लगभग 2 से 3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। दूसरा है कि मौसम ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं, जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला ये मौसम ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है, तो ऋतु अधिकतम 2-3 माह के मौसम के पैटर्न को लिया जाता है, लेकिन जलवायु 20 से 30 महीने का जो ऋतुओं का पैटर्न है उनको लिया जाता है। जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप जान लीजिए अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे न अत्यधिक गर्म हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, तो मुख्य रूप से 4 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। मानसूनी हवाएं क्या हैं, तो दोस्तों ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। और मानसून अरबी भाषा के शब्द मौसिम से लिया गया है।
जिसका अर्थ जो है मौसम होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तीन ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जलवाष्प युक्त जो वायु है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है और पूरी तरह स्वयं को जलवाष्प से खाली कर देती है, जिससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम आदि में बहुत अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? तो उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होता है और जनवरी फरवरी तक चलता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रश्न संख्या 2 है, शीत ऋतु में किसान किन फसलों की बुआई करते हैं? तो रबी फसलों की। उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क और गर्म हवाओं को लू कहते हैं। और यहाँ पर देखिए मौसम और जलवायु के तत्व एक ही होते हैं। वायु में जो है उष्मा यानी गर्मी और ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं और भारत में वर्षा का वितरण असमान पाया जाता है। अब आइए सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। पहला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो आप जानते हैं मासिन राम, ये मेघालय में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा, जबकि मुख्य वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से प्रवाहित होता है उससे होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो राजस्थान में। और कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारतीय भाग है किस कटिबंध में आता है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, 6वीं कक्षा के भूगोल, हमारा जीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 9 भारत जलवायु। दोस्तों इसमें आपने भारत की जलवायु को समझने के क्रम में भारत की प्रमुख ऋतुएं, मौसम और ऋतु में अंतर, मौसम और जलवायु में प्रमुख अंतर, मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं, मानसूनी हवाएं क्या हैं, वर्षा और तापमान का मौसम और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जाना है। ये अध्याय जलवायु और उसके पैटर्न को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।